नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश की। और इस भौतिक प्रदेश में हमने राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन हल कर लिए थे। और इसके अलावा हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश के भी क्वेश्चन हल कर लिए थे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं पूर्वी मैदानी भाग की और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। क्योंकि राजस्थान को क्या इन्हीं चार भौतिक प्रदेशों में ही बांटा गया है। और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन जो आपके हर प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चाहे वो रेट का एग्जाम हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, लोकपाल का एग्जाम हो, या सब इंस्पेक्टर हो, या कॉलेज लेक्चरर का हो, ये आपके अभ्यास के लिए हैं। और इनको देखने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं। इसके लिए मैं आपको 1-2 सेकंड का या 3 सेकंड तक का समय दूंगा। और यदि आपको लगे कि हाँ मुझे अधिक समय चाहिए, तो उसके लिए आप वीडियो को पॉज करें, और पॉज करने के बाद आराम से सोचें और उसका आंसर दें। आज बात करते हैं हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश भाग 2 की। भाग 1 हमने पढ़ लिया था। पहला क्वेश्चन ये है, पूर्वी मैदानी भाग का ढाल किस दिशा की ओर है? पूर्वी मैदानी भाग का ढाल किस दिशा की ओर है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और इसका राइट आंसर है पूर्व दिशा की तरफ है। क्योंकि ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इस प्रकार से जो बना हुआ है, इसका ढाल इस तरफ है। ठीक है। और चंबल और बनास नदियां इस तरफ इसके पूर्व दिशा में निकलती हैं और यमुना में मिलती है। प्रश्न संख्या 2, पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 7%, 11%, 23% या 39%? और इसका राइट आंसर है 23%, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 3 है, पूर्वी मैदानी भाग में राज्य की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 11%, 23%, 40 या 39%? और इसका राइट आंसर है 39%, डी ऑप्शन। देखिए, इसमें मैदानी भाग तो 23% है, यानी राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग है पूर्वी मैदानी भाग। और जनसंख्या है 39%। क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के तथ्यात्मक प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 4 है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? हाड़ौती के पठार में, पश्चिमी रेतीले मैदान में, अरावली प्रदेश में, या पूर्वी मैदानी प्रदेश में? और इसका राइट आंसर है डी, पूर्वी मैदानी प्रदेश में छप्पन का मैदान स्थित है। ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में, और इसके दक्षिणी भाग में स्थित है ये। और एक होती है छप्पन की पहाड़ियां। छप्पन की पहाड़ियां हैं बाड़मेर साइड में। प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 है, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? धौलपुर में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में, या कोटा में? और इसका राइट आंसर है धौलपुर में। देखिए, बीहड़ भूमि से तात्पर्य है कि जो चंबल नदी के आसपास का जो पानी के कटाव की वजह से गहरी खाइयां बन गई है, उसको बोलते हैं हम बीहड़ भूमि। एक शायद 2016 या शायद 2018 का रिट का एग्जाम हुआ था, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि उत्खात भूमि, ठीक है, उत्खात भूमि से संबंधित प्रश्न पूछा था कि कौन सी नदी बनाती है उत्खात भूमि। और बीहड़ भूमि को ही हम उत्खात भूमि कहते हैं। बहुत से विद्यार्थी उत्खात भूमि शब्द से कंफ्यूज हो गए थे। उत्खात
भूमि से इस शब्द से बहुत कंफ्यूज हो गए थे और उनका ये आंसर गलत साबित हुआ था, क्योंकि वो बीहड़ तो जानते थे कि बीहड़ जो है अवनाली का अपराधन है, या बीहड़ भूमि जो है वो चंबल नदी के आसपास स्थित है, ठीक है। लेकिन उत्खात भूमि शब्द नहीं सुना था, और ये उत्खात भूमि शब्द जो है ये रिट में आया था ये क्वेश्चन, और बच्चे इससे कंफ्यूज हो गए थे। और ये शब्द जो है ऐसा कैसा, कक्षा 8 की जो सामाजिक विज्ञान थी उसमें ये शब्द दिया हुआ था, उत्कात भूमि। तो इसलिए आप 6 से लेकर 12 तक की सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड बुक्स को जरूर पढ़ें, क्योंकि वो आपका एक प्रकार से बेस तैयार करती है। प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत कितना रहता है? मैंने आपको 5 का आंसर बता दिया मित्रों, धौलपुर इसका राइट आंसर है, मुझे लगा कि मैंने आपको नहीं बताया। प्रश्न संख्या 6 देखिए, राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत कितना रहता है? पूर्वी मैदानी भाग में 20 से लेकर 80 सेंटीमीटर, या 50 से 80 सेंटीमीटर, या 7 से 120 सेंटीमीटर। ये एक्चुअल में 7 नहीं है, ये 70 है, और 80 से 120 सेंटीमीटर। बताइए इन 4 ऑप्शन में से पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का औसत। और 6 का राइट आंसर है बी, 50 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक इसका वार्षिक वर्षा का औसत रहता है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग राज्य का लगभग कितने प्रतिशत है? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग राज्य का लगभग कितने प्रतिशत है? 9%, 10%, 8%, या 7%? और इसका राइट आंसर है 7%। इसका राइट आंसर क्या है? 7%, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। अब हम पूर्वी मैदानी भाग की बात कर रहे थे, अब हम बात करें दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग राज्य का लगभग कितने प्रतिशत भाग है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर 7 ही है। अब हम बात करते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में राज्य की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में राज्य की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? यानी इस पूर्वी पठारी प्रदेश की जो 7% जो क्षेत्रफल है उसमें कितने % आबादी रहती है? 9, 10, 11, 12? और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन है, 11%। प्रश्न संख्या 10 देखिए, किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं? किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं? उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान में, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में, हाड़ौती के पठार में, या पूर्वी मैदानी भाग में? और 9 का राइट आंसर है हाड़ौती का पठार में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं। प्रश्न संख्या 10, राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, या झालावाड़? और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। और हाड़ौती के पठार में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। तो झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, बारां में भी काफ़ी बरसात होती है। तो इस प्रकार से ये जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, जिसको हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, ये सर्वाधिक वर्षा प्राप्त वाला भौतिक प्रदेश भी है। और संभाग की दृष्टि से बात करें तो संभाग में भी ये 4 जिले आते हैं। कोटा संभाग में, राजस्थान में कुल 7 संभाग है, तो उनमें कोटा संभाग में सर्वाधिक वर्षा भी होती है। तो मित्रों ये थे आपके 10 क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण। अब आप बताइए ज़रूर इनमें से कितने सही हुए आपके। और यदि आपने चैनल पहली बार इसको देख रहे हैं इस चैनल को, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर